नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। बिहार में सुशासन वाली ब्रांडिंग का दावा आपने बार बार सुना, कई बार सुना होगा, लेकिन इस सुशासन की रियल पिक्चर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश बाबू के सुशासन वाले बिहार में कहीं पत्रकारों को मारा जा रहा है, कहीं ठेकेदार की हत्या हो रही है और कहीं दरोगा को गोली मार दी जाती है। और तो और नाग पंचमी पर जब जुलूस निकलता है तो उस पर भी पत्थर बरसाए जाते हैं, आगजनी की जाती है, छतों से सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी हो जाती है। लेकिन सुशासन राज वाली बिहार पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। और जब सवाल पूछा जाता है तो नीतीश कुमार की पार्टी के नेता कहते हैं बिहार छोड़िए, देश की चिंता कीजिए, क्योंकि मोदी जी के राज में भारत का लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान से नीचे जा चुका है। लेकिन मामला सिर्फ नीतीश कुमार वाले शासन का नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी मरने मारने की बात पर उतर आए हैं। वो कह रहे हैं कि हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमानों ने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी, ये उनका बयान है। 22 करोड़ में से 1-2 करोड़ मर भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं का गंगा नर्मदा की जय बोलना शर्मनाक है, ये डूब मरने वाली बात है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। ये उस सुशासन की तस्वीर है जिसके दम पर दिल्ली में सरकार बनाने का दावा हो रहा है। तो पत्थरबाज मैदान में कूद पड़े, घर की छतों से जुलूस पर पत्थर बरसाए गए, आगजनी की गई। बगहा और मोतिहारी में 3 जगहों पर 2 पक्षों में टकराव हुआ। पैटर्न बिल्कुल नूह जैसा। कहीं दंगे हो रहे हैं, हत्या हो रही है, गजब का बिहार हो गया है। बिहार नहीं समझ रहा है, संभालिए, देश की चिंता छोड़ दीजिए। देश नरेंद्र मोदी के हाथ में और उनकी अगुवाई में सुरक्षित है। सवाल उठा तो जेडीयू के एक नेता भारत को पाकिस्तान से भी बदतर बताने लगे। गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स का 2021 का मामला हो, आपने देश के अंदर में ऐसी कुव्यवस्था फैला दी कि पाकिस्तान जैसा कमजोर देश से भी इन मानकों पर हम पीछे चले गए। अब जरा सुशासन राज की कुछ सुनहरी तस्वीरें देख लीजिए। जहानाबाद में सरकारी दफ्तर में घुसकर सरेआम अधिकारी पर पिस्तौल तान, जान से मारने की धमकी तक दी गई, रंगदारी मांगी गई। चंद दिन पहले ही समस्तीपुर में पशु तस्करों ने एक दारोगा की हत्या कर दी थी। अररिया में पत्रकार की हत्या की गई। बेगूसराय में रिटायर्ड टीचर को मौत के घाट उतारा गया। मोतिहारी में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। कांग्रेस के एक बड़े नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का ये जहरीला बयान भी सुन लीजिए। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ तो करोड़ लोग मर जाएं, कोई हद की बात नहीं है। एक डूब बनने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं घर से कहूं मैं हिंदू बोलते हैं। सवाल है कि क्या ऐसे बारूदी बयानों और खोखले सुशासन के दम पर विपक्षी गठबंधन देश को नेतृत्व दे पाएगा? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको मैजिक वॉल पे दिखाते हैं इंडिया के शासन वाले ट्रेलर का विश्लेषण। यानी ये जो गठबंधन है INDIA,
इसके शासन वाले गठबंधन का विश्लेषण क्या है, सुनिए। ट्रेलर नंबर 1, बिहार में नागपंचमी के जुलूस पर पत्थर चले, और जब पत्थर चलाने की बात सामने आई तो पाकिस्तान से खराब कहने लगे जेडीयू के नेता। ट्रेलर नंबर 2, अजीज कुरैशी बोले मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहनी है, 22 करोड़ में से 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएंगे तो हर्ज नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को गंगा नर्मदा की जय बोलना शर्मनाक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे, और ट्रेलर नंबर 3, आचार्य प्रमोद कृष्ण बोले कांग्रेस की पहचान टुकड़े टुकड़े गैंग वाली है। ट्रेलर नंबर 4, ममता राज में इमामों को 3000 और पुरोहितों को 1500 का भत्ता मिलता है, और इसे सुशासन कहा जाता है व्यूअर्स। और बड़ा सवाल, INDIA पर मोहब्बत की दुकान का लेबल समान पुराना तुष्टीकरण वाला है, चाहे वो पत्थरबाजी हो, चाहे वो इमामों को ज्यादा पैसा देना हो, चाहे अजीज कुरैशी के बोल हो, हर चीज उसी तरफ इशारा करती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है बड़ी स्क्रीन पर? मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता है, नेता है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शुभराष्ट्रा है, जानी मानी लेखिका। मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर है, प्रवक्ता है, आरजेडी के, जेडीयू के हैं राजीव रंजन जी, और अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। लेकिन मैं सबसे पहले रुख करता हूं अजीज कुरैशी साहब का। मेरे साथ इस समय मौजूद है, फॉर्मर गवर्नर है। कुरैशी साहब, नमस्कार आपको, आपका अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। मेरा सवाल बहुत सीधा है, आप तो बहुत दानिश्वर आदमी हैं, आप बड़े बड़े पदों पर रहे, आपने जो सवाल खड़ा करा, आपने जो बात बोली कि 1-2 करोड़ मुसलमान अगर मर भी जाएंगे 22 करोड़ में तो हर्ज नहीं है, क्या आपको लगता है ये जायज है बात, और ये क्यों बोली आपने? पहली बात तो ये कि मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है अलग से। ये मैं पिछले साल भर से अपने भाषण दे रहा हूँ, उसका एक हिस्सा है ये, और एक बार नहीं है, कई बार मैं कह चुका हूँ इस बात को आके। ये जानबूझ के डिस्टॉर्ट करके तोड़ मोड़ के मेरी पोजीशन ख़राब करने को, मेरी डैमेज करने को किया जा रहा है। मैंने कहा था एक जलसे में जिसमें कई हज़ार लोग मौजूद थे और 20-25 लोग मुझसे पहले बोल चुके थे, जब बात की गई मुसलमानों की, तो मैंने ज़रूर कहा था कि मुसलमान आज वरीड है, परेशान है, मायूस है। क्यों? और उसकी क्यों परेशान है? सेकुलर उसकी उम्मीदें जो सेकुलर नेताओं पे थीं वो आज ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि उन नेताओं ने या तो बोलना छोड़ दिया है मुस्लिम मसाइल में, या आवाज़ बहुत धीमी कर दी है उन्होंने। इसलिए मुसलमान ये समझता है कि वो आज अकेला रह गया, कोई उसकी साथ हमदर्दी करने वाला नहीं है। लेकिन इस हालात से मुकाबले करना चाहिए।